Welcome to my APS Institute. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. This is important on YouTube. How to learn physics easily by Bhartendu Misra. जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम भारतेंदु मिश्रा। मैं एपीएस इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन चैनल से आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हो बेटा, बहुत ज़्यादा बातों को हम ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के साथ साथ अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करें। आइए साहब, बात करते हैं हम लोग। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, हम इस समय थर्मल फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और थर्मल फिजिक्स में कई सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे एक एक करके। अभी हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कैलोरीमेट्री एंड टेम्परेचर। ठीक है, कैलोरीमेट्री एंड टेम्परेचर चैप्टर को हम शुरू करने वाले। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब ध्यान दो बेटा, इस चैप्टर में हम बातचीत करेंगे और ये थर्मल फिजिक्स की शुरुआत है, यहां से शुरू करते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग आगे, इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम बातचीत करते हैं। और सबसे पहले जो है, अभी हम आपके सामने हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, ऐसे कुछ जनरल बातचीत बताते हैं और फिर बाद में हेडिंग लिख देंगे। थोड़ा सा देख लीजिए फिर हेडिंग लिखेंगे। समझिएगा बात क्या है। जैसे जनरली आजकल तो जान ही रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के दौरान बहुत सारे लोगों का गर्लफ्रेंड भी होता है, बॉयफ्रेंड भी होता है, दोस्त भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही मान लो कोई, हम ले लिए किसी का नाम ले लिए, मेरे को ही मान लो मेरा नाम भारतेंदु मिश्रा है, तो ये जो है मान लो मैं हूं और ये हमारा बी हो गया कि मैं हूं और मैं बी हूं। ऐसे ही हुआ क्या कि एक बार मान लो कोई है जिसका नाम ए है, कोई ऐसा है जिसका नाम ए है। हुआ क्या कि ये हमारी दोस्त है, हमने इसको बोला कि यार चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, कहीं मतलब चाय पिया जाए, कॉफी पिया जाए। अगर हम इनसे बात शुरू किए, हमने बोला चलो चाय पीने चलते हैं, कॉफी पीने चलते हैं। आप लोग भी ऐसा करते ही हो। तो देखो, हमने इसको बोला कि चलो भाई चाय कॉफी पीते हैं। हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में बैठे। जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठे हम लोग, तो भाई मैं सामने ऐसे बैठा था, वो सामने बैठा था। तो होता क्या है, आदमी बैठा रहता है, ऑर्डर लेने वाला आता है, उसको ऑर्डर दे देता है। अब क्या हुआ, हम बैठे थे ऐसे ही, तो बैठे बैठे जो है हमने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ टेबल पे था, मैंने उसके हाथ को टच किया। जैसे ही मैंने उसके हाथ को टच किया, टच करते ही मैं तुरंत अपना हाथ हटा लिया वहां से। जैसे ही टच किया तुरंत हटा लिया। हम कह रहे तुम्हारा तो हाथ बहुत गर्म है। मैंने उसको बोला अरे यार तुम्हारा तो हाथ बहुत गर्म है। तो जानते हो लड़कियों को थोड़ा फुटेज लेने की आदत होती है। तो उसने क्या बोला, वो बोल रही है अरे यार मैं हॉट हूं ना, इसलिए मेरा हाथ गर्म है। ये कौन सी बात है भैया, ये कौन सी बात है। लेकिन उसने कहा चलो ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर है ये, जानते हो अगर कोई हमारा हाथ टच करता है और हमको गर्म लगता है तो दूसरा आदमी फिर हमारा हाथ, तो उसने मेरा हाथ टच किया। उसने अब मेरा हाथ टच किया, तो जब उसने मेरा हाथ टच किया तो मैंने उसको बोला, उसने हाथ टच करते ही उसने क्या बोला, वो बोले अरे यार तुम्हारा हाथ तो बहुत कोल्ड है, तुम्हारा हाथ बहुत कोल्ड है। अच्छा भैया, तो उसने बोला तुम्हारा हाथ बहुत कोल्ड है, तो मैं भी थोड़ा फुटेज ले लिया। हम कहाँ फुटेज लेने में कम है। हमने बोला अरे यार हम कूल है ना थोड़ा, इसलिए कोल्ड है। बात समझे। तो ये हॉट और कोल्ड की बातें हो रही थी, इतनी बातें भी हुई। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ऐसा देखो, इस बात को समझिएगा। फिर क्या हुआ, तब तक हमने जो कॉफी ऑर्डर किया था वो कॉफी का कप आ गया। जो हमने कॉफी ऑर्डर किया था ये कॉफी का कप आ गया, ये कॉफी आ गया। और जब ये कॉफी आया साहब ना, तो ये हमारे सामने रखा था, ये हमारे सामने रखा था। उसने कॉफी में हाथ डाला, उसने क्या है कॉफी में हाथ डाला, ऐसे हाथ डाल के चेक कर रही थी। तो कॉफी जैसे हाथ डाला उसको कॉफी और ज्यादा गर्म लगा, कॉफी जो है और ज्यादा हॉट था, मतलब इससे भी ज्यादा हॉट था।
बात समझे, मतलब ये और ज्यादा हॉट है तो इसको हम बोल दिए हॉटर है ये। मतलब जब इससे हॉट है तो इससे तो हॉट होगा ही होगा। तो हुआ क्या एक्चुअल में, ये बॉडी इस बॉडी की तुलना में कितना हॉट है, ये बॉडी इस बॉडी की तुलना में कितना कोल्ड है, ये बॉडी इसकी तुलना में कितना हॉट है और ये बॉडी इसकी तुलना में कितना हॉट है। तो हॉट होना या कोल्ड होना ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल जाता है। समझ रहे, जैसे कोई आपसे बोले कि आप मुझे अच्छे लगते हो या आप अच्छे हो, तो अच्छा होना या बुरा होना एक रिलेटिव टर्म है। अगर आपसे कोई कहे कि आप अच्छे हो तो उससे पूछो किसकी तुलना में अच्छे हैं, इसका मतलब कोई और है जिससे वो तुम्हारा तुलना कर रहा है। तो उसी तरह से ये हॉट और कोल्ड होना ये रिलेटिव टर्म है। जैसे देखो ये बॉडी इसकी तुलना में हॉट थी, ये बॉडी इसकी तुलना में हॉट थी और ये बॉडी इसकी तुलना में भी हॉट है। तो अगर इसकी तुलना में बात करें तो ये अब कोल्ड हो जाएगी, इसकी तुलना में बात करें तो कोल्ड हो जाएगी। तो होता क्या है कि ये जो कोई बॉडी कितनी हॉट है, कोई बॉडी कितनी कोल्ड है, कोई बॉडी कितनी हॉट है, तो कोई बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, इसको पता करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम उपयोग करते हैं, कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है उसको पता करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है उसको हम जिस फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा पता करते हैं उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया टेम्परेचर। क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर। हमने शॉर्टकट में लिख दिया टेम्परेचर, ठीक है, पीई लिख ही दे रहा हूं पूरा, तकलीफ ना हो किसी को। टेम्परेचर हम क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। तो कहा क्या जाता है, डिफिनीशन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, नोट करना चाहे तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, degree of hotness and coldness of a body is known as temperature. Degree of hotness and coldness of a body, degree of hotness and coldness of a body is known as क्या, temperature. तो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस होता है। क्लियर हुआ, ये टेम्परेचर का जो किताबों में लिखा रहता है वो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है। अब देखिए थोड़ा हम टेम्परेचर को समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर को समझा जाए कि एक्चुअल में टेम्परेचर का मतलब क्या है। जैसे आप समझिएगा, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये अगर ज्यादा गर्म है तो ये कंडीशन हुआ, इसी को थोड़ा और हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, सुनिएगा। हमने ये देखा, आपके लिए एक बात बताऊं, हमने ये देखा कि मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, और ये एक कंटेनर है और ये भी एक कंटेनर है, 3 कंटेनर है। हमने इस कंटेनर में, इस वाले कंटेनर में मान लिया -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस रखा है, इस वाले कंटेनर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर रखा है और इस वाले कंटेनर में हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर रखा है। ठीक, आपको हमने बुलाया, आप आए, आपका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के इसमें डाल दिया, इसमें हाथ डाल दिया, थोड़ी देर रखा, हाथ ठंडा हो जाएगा आपका। फिर इसको यहां से उठाए, आप क्या कहेंगे, ठंडा लग रहा है। फिर इस हाथ को उठा के इसमें डाल दिया, तो अब क्या कहोगे कि ये वाला जो वाटर है इसकी तुलना में हॉट है, मतलब इसकी बात इससे करेंगे तो ये वाला क्या होगा, हॉटर होगा। क्या होगा, हॉटर होगा। अच्छा भैया, लेकिन अगर यही काम आप क्या करो, पहले यहां पे हाथ डाल दो, पहले यहां पे हाथ डाल दो
और यहां से हाथ डालने के बाद फिर लाके यहां हाथ डालो। तो जब तुम यहां से यहां हाथ डाल रहे हो तो क्या कहोगे कि ये वाली बॉडी जो है कूलर है। ये वो वाला कूलर नहीं जो हवा देता है, पंखा फैन, वो वाला कूलर नहीं है, ये कूलर मैंने ठंडा वाला। समझ में है? अब देखो भैया, तो ये वाला कूलर है, ठीक है। तो मतलब आपने क्या देखा कि वही सेम आदमी जब यहां से हाथ यहां कर रहा है तो उसको हॉटर फील हो रहा है, और वही सेम आदमी यहां से यहां आ रहा है तो उसको कूलर फील हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो अब तो समझ गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, सुनिएगा। हमने क्या किया, एक लोहे का टुकड़ा लिया, ये आयरन है मान लो, और हमने एक यहां वुड ले लिया, लकड़ी ले लिया, वुड। अब हमने इसको गर्म किया, आयरन को भी और वुड को भी गर्म किया, इस तरह से गर्म किया कि ये लकड़ी जले ना। और गर्म करने के बाद हमने क्या किया, दोनों को वहां से उठाया और लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हमने इन दोनों को आसपास रखा। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर, इसका भी 60 रखा, इसको भी 60 रखा। अब हम क्या किए, कि इसको हम आकर के अपने हाथ से टच किए। जैसे इसको टच करेंगे गर्म लगेगा, इसको भी टच किया, उतना गर्म नहीं लगेगा। इसको टच करेंगे गर्म लगेगा, इसको टच करेंगे उतना गर्म नहीं लगेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, गर्मी के दिन में जैसे आप ट्रेवल वगैरह करते हैं तो रोड साइड के किनारे जो बैठने के लिए बेंचेज लगे होते हैं, तो कहीं कहीं लकड़ी के लगे होते हैं, कहीं कहीं लोहे के लगे होते हैं। तो जब गर्मी के दिन में लोहे वाले बेंच पे बैठता है ना आदमी, बड़ी मजा आता है। लकड़ी वाले को उतना मजा नहीं आता है। समझ रहे होंगे कैसे मजा आता है, ये आप खुद ही फील किए होंगे, उसमें बताने की जरूरत है नहीं। तो ये आप टच करेंगे तो ऐसा है, सुनिएगा, जैसे आप इसको टच करेंगे तो इसको टच करेंगे तो आपको लगेगा ये तो यार ज्यादा हॉट है, ये मोर हॉट दिखेगा, मोर हॉट दिखेगा नहीं, फील होगा। लेकिन इसको टच करेंगे तो ये लेस हॉट फील होगा। ये क्या होगा, लेस हॉट फील हुआ। तो ये मोर हॉट फील हुआ, ये लेस हॉट फील हुआ। लेकिन 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 तकलीफ क्या है, इसका भी टेम्परेचर 60 है, इसका भी टेम्परेचर 60 है। अगर इसका 70 है तो इसका भी 70 ले लीजिए, इसका 80 है, इसका 80, जो भी टेम्परेचर लेंगे। लेकिन आप जब टच करेंगे, अरे देखना ना यार, गर्मी के दिन में लोहे को रख देना और लकड़ी को देखना, लकड़ी पे बैठ जाते हैं यार, मजा आता है, लोहे पे बैठते गर्म लगता है। समझ रहे हो ना? तो ये तुलना इसकी करोगे तो दोनों सेम टेम्परेचर पे भैया, जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इसका है। लेकिन भाई साहब ये तो ज्यादा हॉट लग रहा है, ये तो कम हॉट लग रहा है। और हम अभी आपसे बोले कि टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस और कूलनेस का मेजरमेंट है। तो ऐसा क्यों भाई? अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो भैया जी एक बात तो आपको याद होना चाहिए कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो जितना हॉट ये लगेगा उतना ही हॉट ये भी लगना चाहिए। जितना हॉट ये लगेगा उतना ही हॉट ये भी लगना चाहिए। लेकिन कोई तकलीफ है, कोई बात है, कोई दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो यहां खेल हो रहा है, कुछ ना कुछ यहां खेल हो रहा है, जिसके वजह से सेम टेम्परेचर पे होने के बाद भी ये ज्यादा हॉट, ये कम हॉट लग रहा है। क्लियर है? बात समझ में आया? तो इस बात को देखिए होता क्या है। इस ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं, इस ऊपर वाले को मिटा देता हूं और फिर मैं इसको समझाता हूं। इधर देखो, एक्चुअल में होता क्या है समझ लो। होता यह है कि जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं, जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं, तो जब टच करते हैं तो हम एक्चुअल में टेम्परेचर को फील नहीं करते। याद रखिएगा, जब किसी बॉडी को हम टच करते तो टेम्परेचर को फील नहीं करते, हम किसको फील करते हैं, तो हम एनर्जी ट्रांसफर को फील करते हैं। When I am touching a body, we are not feeling temperature, we are feeling energy transfer. जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो हम टेम्परेचर को नहीं फील कर सकते, हम एनर्जी ट्रांसफर को फील करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर को फील करते हैं। याद रखिए, तो जब हम किसी बॉडी को टच किए तो टच करते समय क्या करते हैं, वी फील एनर्जी ट्रांसफर, वी फील एनर्जी ट्रांसफर, वी फील एनर्जी ट्रांसफर। जब किसी बॉडी को टच करते हैं
ये टार्च लिख दिया हूं मैं, टार्च से टच करते हैं तो हम एनर्जी ट्रांसफर को फील करते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये जो एनर्जी के ट्रांसफर का जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, एनर्जी के ट्रांसफर का जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, वो हमें किसके बारे में बताता है, हीट के बारे में बताता है। हम एनर्जी के ट्रांसफर को फील करते हैं और एनर्जी के ट्रांसफर का जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट ध्यान दीजिएगा, क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो है ये किसको बताता है, हीट के बारे में बताता है। मतलब इस एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, इस एनर्जी के ट्रांसफर को जब हम बात करते हैं तो इसका दो मेजरमेंट होता है, एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है और एक जो होता है बेटा वो होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, दो तरह का मेजरमेंट होता है, एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है और एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है या जो क्वालिटेटिव एनर्जी ट्रांसफर होता है, यह जो होता है हीट को बताता है, हीट के मेजर को बताता है। और जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, ये जो होता है बच्चा टेम्परेचर को बताता है। किसको बताता है, टेम्परेचर को बताता है। तो जब हम हीट के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी के क्वालिटेटिव मेजरमेंट की बात करते हैं और हीट की वजह से ही हम ये बताते हैं कि कोई बॉडी कितना हॉट है या कितना कूल है। क्लियर हुआ। इसीलिए सेम टेम्परेचर पे होने के बाद भी हम देख करके ये कहें कि ये हॉट है और ये लेस हॉट है, क्योंकि हम एनर्जी के क्वालिटेटिव मेजरमेंट की बात किए, मतलब हम हीट की बारे में बात किए। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करेंगे तो टेम्परेचर की बात करेंगे और तब हम कहेंगे कि भैया इसका भी टेम्परेचर 60 डिग्री है तो इसका भी टेम्परेचर 60 डिग्री है। और ये जो टेम्परेचर की हम बात करते हैं, इसी को मेजर करने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हम लोग थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं और हीट को मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। हीट को मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ। और यहीं से एक और कंसेप्ट आता है, ध्यान रखिएगा, क्या आता है कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग हीट या हीट ट्रांसफर की स्टडी करते हैं, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग हीट के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग कैलोरीमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री कहते हैं। इसमें किसकी स्टडी करेंगे, इसमें हम लोग हीट की स्टडी करेंगे। और फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग थर्मोमेट्री कहते हैं। थर्मोमेट्री कहते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं। और हीट और टेम्परेचर दोनों ही एनर्जी ट्रांसफर हैं, बस फर्क ये है कि जब क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है एनर्जी ट्रांसफर का तो हीट कहलाता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है तो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। और आगे यही बताएंगे कि इसी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से दो बॉडी के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। क्लियर है, पूरी बात समझ में आ गया। कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, सारी कहानी। अब आते हैं हम लोग, दो तीन बातें पढ़े, टेम्परेचर का डिफिनीशन पढ़े। तो टेम्परेचर क्या है भैया, हमको पता है टेम्परेचर जो होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज नोन एज टेम्परेचर। जब जो टेम्परेचर होता है यह एक प्रकार का, जो कोई बॉडी हॉट है या कूल है, यह एक प्रकार का रिलेटिव टर्म होता है। अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में हॉट है तो हो सकता है किसी तीसरे बॉडी के तुलना में वो कूल भी हो सकती है। क्लियर है। अगली बात क्या है कि जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो हम टेम्परेचर को फील नहीं करते, हम जब टच करते हैं तो उस समय हम लोग एनर्जी ट्रांसफर को फील करते हैं।
एनर्जी ट्रांसफर को फील करते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर का जो मेजरमेंट है वो दो तरह से होता है, एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है और एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है इसको हम हीट बोलते हैं, और इसको हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नाम कैलोरीमीटर होता है। और फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत कैलोरी में हीट की स्टडी करते हैं उसे कैलोरीमेट्री कहते हैं। जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। और फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत टेम्परेचर की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्री कहते हैं। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे थर्मोमीटर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं, ये तो रहा हमारा टेम्परेचर का जनरल जानकारी कि आखिर में टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का डिफिनीशन क्या है, बुक में जो लिखा रहता है उसके हिसाब से हमने बात किया, टेम्परेचर समझा। अब एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में एक दो बातों के बारे में चर्चा करते हैं। होता क्या है बच्चा, अगला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, अगले पॉइंट के बारे में अगर चर्चा करूं आपसे मैं, तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक भी करें, और लाइक करने के बाद से दूसरों को भी बताएं, जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं वो पढ़ें। ये हमारा थर्मल फिजिक्स का पूरा सीरीज है जो लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप चलेगा। हम अभी कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं, ये खत्म होगा तो फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आप चाहे तो हमारे इस वीडियो से पढ़ करके, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके नीट लेवल का, 11th फाउंडेशन लेवल का और जेईई मेन लेवल का सारे चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। चाहे आप स्टेट बोर्ड के होंगे चाहे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, सभी चीज़ों के लिए आप कवर कर सकते हैं। बाकी 10+2 लेवल पे जो भी एग्जाम आप देते हो कंपटीशन का, उन सभी एग्जामों के लिए फिजिक्स का जो सिलेबस है सबको हम इसमें धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। एक छोटी सी बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फिर सुनिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी अगर बॉडी है या अगर कोई भी सबस्टेंस है, अगर हम आपसे बात करें तो किसी भी बॉडी या किसी भी सबस्टेंस की अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, वैसे तो हम आगे आपको एक अलग से चैप्टर ही पढ़ाएंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेज, जिसमें इस एनर्जी के बारे में डिटेल चर्चा होगी। लेकिन आज थोड़ा सा बस झलक दिखला दे रहे हैं। टोटल एनर्जी को ही हम मान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। वैसे मैं वहां पे डिटेल में आपको बताऊंगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है। आज बस आप मेरी बात को सुन लीजिए, मान लीजिए कि ये टोटल एनर्जी जो है ये इंटरनल एनर्जी है। तो जनरली हमें जो पढ़ना है, तो टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। आपको एक बात बताऊं, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये तीन तरह का होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ लीजिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तीन तरह का होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझते हैं, थोड़ा देखते हैं होता क्या है एक्चुअल में। एक बात जान लीजिए, हम सॉलिड लिक्विड की बात करेंगे तो दूसरी होगी, अभी हम गैस की बात कर रहे हैं, उससे समझते हैं। सॉलिड लिक्विड के केस में टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, अगर गैस की बात करते हैं तो गैस के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है। ऐसा क्यों जीरो हो जाती है, हम आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि गैस के केस में जो इंटरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में जब आती है तो इंटरेक्शन की वजह से आती है। जैसे आप पढ़े होंगे जब वर्क एनर्जी पावर, तो उसमें आप पढ़ते हैं ना कि जमीन से, अर्थ से h हाइट उठाए तो mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल से ऊपर जाता है तो प्लस mgh, नीचे आता है तो माइनस mgh।
नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम भविष्य में अगर कोई वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आज ये बात जान लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं तो किसी न किसी रेफरेंस लेवल के वजह से बात करते हैं, किसी न किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो गैस के केस में क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है वह केवल कोलिजन के दौरान होता है, ड्यूरिंग द कोलिजन होता है, बाकी कभी इनके बीच इंटरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत करीब आ जाते हैं तो उस इंटरेक्शन की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ेंगे तो गैस की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा होगी, वहां और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। आज बस आप इतना जान के याद रखो कि गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन जो होता है केवल कोलिजन के दौरान होता है, बाकी कभी उनके अंदर इंटरेक्शन नहीं होता है। इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। अब गैस के अंदर बच जाता है केवल ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अब ध्यान दीजिए, गैस के अंदर अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं, अगर गैस, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा यहाँ पे और जगह की कमी है तो इसलिए मिटा दिया इसको। अब देखिए, गैस के अंदर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ये दोनों काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी या एसटीपी पे गैस के अंदर केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। लेकिन अगर हम गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम गैस के टेम्परेचर को जब बढ़ा दें तो जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है उस केस में गैस के अंदर ये जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ये भी आ जाती है। गैस के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस के अंदर ये जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये भी आ जाती है। क्योंकि गैस के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तीनों होता है, इसलिए हम गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तीनों है ना, इसलिए तीनों को रिलेट करके पढ़ते हैं, या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे दोनों को रिलेट करके पढ़ना होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसी को कई बार हम लोग एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया? तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है क्योंकि इंटरेक्शन क्या होता है, केवल जो होता है कोलिजन के दौरान होता है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। गैस में काइनेटिक एनर्जी तीनों होती है, ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, लेकिन गैस का टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं, ज्यादा हो जाता है, तब ये भी आ जाता है, तो तीनों हो जाता है। तो कहा क्या जाता है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर किसी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, यदि किसी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए या यदि किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस गैस के मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन होता है वो तेज हो जाता है, और वाइब्रेशन तेज हो जाता है तो उसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पहले से दोनों तो मौजूद ही थे, इसके बढ़ने से इस नेट पे असर पड़ जाता है और ये भी बढ़ जाता है। तो अगला पॉइंट क्या मैं बताना चाह रहा था कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए गैस increases, then average kinetic energy of the gas also increases and gas molecule vibrate with more energy. Gas molecule vibrate with more energy. क्लियर है? तो ये टेम्परेचर के बारे में आपके सामने हमने 3 बातें बताई। क्लियर हुआ? ये टेम्परेचर के बारे में पूरा डिटेल कहानी थी, आप इसको समझ लीजिए, जान लीजिए और देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीट के बारे में बात करेंगे और आगे काम हम करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो इस सीरीज का है। आपसे ये हम कह रहे हैं कि आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है
पढ़िए, पढ़ के इससे नोट्स बनाइए। हम इसमें आपको पढ़ाएंगे भी, पढ़ाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको सीट भी देंगे बनाने के लिए। सारा एक कंप्लीट पैकेज, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, आप इससे पढ़ सकते हैं, आप इससे कर सकते हैं। बस आपसे एक उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जो आपको अच्छा लगता है उसको पढ़िए, जो अगर बुरा लगता है आप हमें कह सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या जो मोबाइल में जो वीडियो बनता है उसमें नंबर दिया होता है हमारे इंस्टीट्यूट का, तो उस इंस्टीट्यूट के नंबर पे आप कॉल करेंगे, जो भी कमियां होंगी उसको हम सही करेंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम चैनल जो हमारा है एपीएस इंस्टीट्यूट #05 है। यूट्यूब पे चैनल एपीएस इंस्टीट्यूट के नाम पे मिल जाएगा, फेसबुक पे पेज एपीएस इंस्टीट्यूट के नाम पे मिल जाएगा। आप हर जगह हमें प्यार दीजिए और उम्मीद है कि आप हमारे साथ लगे रहेंगे और हम भी आपके साथ अब रेगुलर लगे रहेंगे। थोड़ा बीच में मैं बीमार था, फिर इधर उधर की चीज़ें, मतलब कोचिंग में ज़्यादा समय और ये सब चीज़ों में मैं ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कोचिंग के क्लासेस को, ऑफलाइन क्लासेस को मेंटेन करते हुए मैं सोचा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अच्छे टीचर से, जो गांव में रह रहे हैं, घरों पे रह रहे हैं, किसी पैसे की वजह से या दूरी की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, किसी न किसी कारणवश जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों को मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल अलग होगा, लेकिन हाँ, आप पढ़ के देखिए, आपको इस चीज़ का जरूर फायदा मिलेगा। अगर आप नीट के एस्पायरेंट हो या जेई के एस्पायरेंट हो या 11th-12th की क्लास कर रहे हो, तो आपको सभी चीज़ों के लिए बेस्ट और बेस्ट मटेरियल और कंटेंट देंगे। इसी बातों के साथ आपको मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।